अब अगला मेरा सवाल नेता, नियत और नीति को लेकर ही। नेता के नाम पर आप कह रहे हैं सीएम फेस आपके अरविंद केजरीवाल है, बीजेपी कह रही है वो तो डिस्क्वालीफाई करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सशर्त वो बेल पर है, जमानत उनको कहने दीजिए। हाई कोर्ट में कई पिटीशन दाखिल हुई थी ना कि केजरीवाल से इस्तीफा ले लो। क्या किया हाई कोर्ट ने? एक केस में तो उन्होंने कहा हम तुमको कॉस्ट कर देंगे। ये पिटीशन हमारे सामने लेके कैसे आए? तो संविधान के अंदर एक व्यवस्था है जिसमें जिसके पास विधायकों का बहुमत होता है वो मुख्यमंत्री बनता है, और प्रचंड बहुमत से फिर से चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिवालय वो जा नहीं पाएंगे, कोई कैबिनेट मीटिंग वो बुला नहीं पाएंगे, अधिकारियों से मुलाकात कर नहीं पाएंगे, आप मुख्यमंत्री की फाइल नहीं साइन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री के व्यवस्था के बारे में नहीं जानती है। मुख्यमंत्री का घर उसका कार्यालय है। मुख्यमंत्री अगर कहीं कैंप लगा दे तो भी वहां उसका कार्यालय है। मुख्यमंत्री कहीं दूसरी जगह यात्रा पे जाए वहां भी उसका कार्यालय है। एक कलेक्टर का कार्यालय होता है। फाइल साइन नहीं करेंगे तो कैसे आगे ये सब इस प्रकार के दुष्प्रचार हैं। कुछ आपने सोचा तो होगा ना। अगर आप प्रवेश वर्मा को कह रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई इतना मान नहीं रहे हैं तो पैसा बांट रहा है ना खुलेआम। प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, वो चादर बांटने का वादा कर रहे हैं, चादर बांट रहे हैं। नहीं तो हम तो एक सरकार के तौर पे क्या दिल्ली की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम गरीबों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आज उन्हें जरूरत है, दिल्ली की सर्दी इतनी कड़क है कि हमें देना पड़ेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ऐसा कोई कर सकता है? आप बताइए इसको। एक पत्रकार के तौर पे आप इसको जायज मानती हैं क्या? तो आप जांच के लिए आवाज उठाइए। किससे उठाएं? जाके मिलके 2 बार 3 बार तो उठा चुके आवाज। चुनाव आयोग से ही तो कहा जाएगा। उनसे कहा, चुनाव आयोग पर तो आपने जिला निर्वाचन अधिकारी से मैं मिलने चला गया तो उसने शिकायत कर दी मेरी। मैं एक सांसद होके एक डीएम से मिलने जा रहा हूं। अगर आप प्रोटोकॉल देखेंगे, जो कि हम लोग ज्यादा मानते नहीं इन बातों को, मैं उसके दफ्तर में गया मिलने उससे, तो मेरी उल्टी शिकायत कर। अरे भाई चुनाव हो रहा है, कोई कलेक्टर को थोड़ी विधायक बनना है या चुनाव लड़ना है। चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना है ना। तो चुनाव संबंधी कोई शिकायत होगी तो जाएंगे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास। और नई दिल्ली का जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट को आरटी कर रहा है। तो एक्शन हुआ, तो एक्शन हुआ ना उस पे? क्या हुआ बताइए? एक्शन हुआ, उस अधिकारी को हटाया गया। बकायदा वो ट्वीट एकदम नहीं हटाया गया, एकदम नहीं हटाया गया। वो अधिकारी आज भी मौजूद है। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये काम टीएन सेशन के समय में हुआ होता तो आज वो डीएम गिरफ्तार होकर जेल के अंदर होता, जेल के अंदर होता वो। तो फिर गड़बड़ी कहां है, दिक्कत कहां है? देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कुछ मामलों में निर्णय भी त्वरित लिया। मैं सीधे नहीं कहूंगा कि बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि उनका निर्देश ऊपर से आ रहा है, नीचे लागू नहीं हो रहा है। तो इस पे तो उनको सख्ती से एक्शन लेना होगा। खुद से वो हटाने की या सस्पेंड करने की बात उनको करनी होगी। अदरवाइज तो जैसे वो चाह रहे हैं वैसे करेंगे।